बंगाल के एक छोटे से कस्बे में एक साधारण आदमी रहता था। उसका नाम था हरन बाबू। लोग उसे प्यार से बुलाते थे फिश करी वाला। हरन बाबू का काम था सुबह मछली पकड़ना और दोपहर को चावल के साथ बेचना। उसकी छोटी सी दुकान थी जिसका बोर्ड टेढ़ा मेढ़ा होकर भी सबको खींचता था। हरन की फिश करी चावल स्वाद जो दिल छू जाए। हरन बाबू की जिंदगी। हरन बाबू गरीब थे लेकिन उनके हाथों में स्वाद का जादू था। लोग कहते उनकी मछली में माँ का प्यार और बापू का ईमान घुला है। हर दिन सुबह 4 बजे वो नदी पर जाते। सूरज उगने से पहले ताजी मछलियां पकड़ते। घर लौटकर पत्नी कमला मसाले पीसती। प्याज, अदरक, लहसुन और हल्दी का देसी पेस्ट। हरन बाबू मुस्कुराते हुए कहते, कमला, आज ऐसा स्वाद बनाना है कि लोग उंगलियां चाट जाएं। पहला स्वाद, लोगों का प्यार। हरन बाबू की फिश करी में खास बात थी। वो सरसों के तेल में हल्का जलाकर बनाते थे जिससे एक अलग खुशबू उठती थी। लोग दफ्तर जाते वक्त या खेतों से लौटते हुए उसके ठेले पर रुककर कहते, भैया, एक प्लेट फिश करी चावल दे दो। वो गर्मागर्म प्लेट परोसते, थोड़ा नींबू, थोड़ी हरी मिर्च डालते और कहते, खाओ भाई, यह है गंगा मैया का आशीर्वाद। धीरे धीरे बढ़ता नाम। कुछ ही महीनों में हरन बाबू की दुकान इलाके की शान बन गई। लोग कहते, अगर फिश करी खानी है तो बस हरन के यहाँ। हरन बाबू ने कभी दाम नहीं बढ़ाया। उनकी दुकान गरीबों और अमीरों दोनों की पसंद बन गई थी। पर जहां सफलता होती है वहीं ईर्ष्या भी पनपती है। नया खिलाड़ी बलराम होटल वाला। सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी था, बलराम। उसका बड़ा होटल था, बलराम ढाबा, देसी मछली, शहर का स्वाद। जब उसने देखा कि हरन बाबू की दुकान पर भीड़ लगी रहती है तो उसके मन में जलन भर गई। वो बोला, अरे, ये ठेले वाला अब हमारे ग्राहक ले जाएगा। उसने चाल चली हरन बाबू की दुकान के पास। अपनी फिश करी के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। 5 रुपए सस्ती फिश करी, स्वाद का दावा। स्वाद की जंग शुरू। अब लोगों के बीच जंग छिड़ गई। कहीं लिखा बलराम का स्वाद तो कहीं हरन बाबू की सच्चाई। शुरू शुरू में कुछ लोग लालच में बलराम के होटल चले गए, पर 2-3 दिन बाद सब लौट आए। एक बूढ़ा ग्राहक बोला, बलराम की करी में तेल ज्यादा है, दिल कम। दूसरे ने कहा, हरन बाबू के हाथ का स्वाद दिल तक जाता है। हरन बाबू हंसकर बोले, मेरा काम लोगों का पेट भरना है, मुकाबला करना नहीं। एक दिन की मुसीबत। एक सुबह जब हरन बाबू दुकान पर पहुंचे तो देखा उनकी पूरी करी जमीन पर गिरी हुई थी। कोई रात में दुकान में घुसकर सब बर्बाद कर गया था। कमला रो पड़ी, अब क्या करेंगे, सारा स्टॉक गया। हरन बाबू ने चुपचाप झाड़ू उठाई, मछलियां समेटीं और बोले, कोई बात नहीं, आज कम बेचना, पर बेचना सच्चा रहेगा। उन्होंने बची हुई कुछ मछलियों से करी बनाई और मुफ्त बांट दी। लोगों ने पूछा, भैया, पैसे क्यों नहीं ले रहे? वो बोले, आज सिर्फ स्वाद नहीं, आशीर्वाद बांट रहा हूं। लोगों का भरोसा। उस दिन शाम को कुछ अजीब हुआ। गांव के लोग 1-1 रुपए लेकर हरन बाबू के पास आए। किसी ने बोला, तुम्हारा नुकसान हमारा नहीं, गांव का नुकसान है। सबने मिलकर नई दुकान बनवाई और नाम दिया, गांव की शान हरन बाबू की फिश करी चावल।
हरन बाबू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं, सबकी है। कहानी का मोड़। दूसरे दिन ब अगले दिन गांव वालों ने देखा, हरन बाबू और बलराम दोनों एक ही ठेले के पीछे खड़े हैं। ऊपर नया बोर्ड टंगा था, हरन बलराम फिश करी चावल, स्वाद में सच्चाई। लोग हैरान रह गए। एक आदमी बोला, अरे ये तो कल तक दुश्मन थे। हरन बाबू मुस्कुराए, स्वाद से बड़ा कोई झगड़ा नहीं होता बेटा, और माफी से मीठा कोई मसाला नहीं। नई रेसिपी का जन्म। अब दोनों साथ काम करने लगे। हरन बाबू करी बनाते, बलराम चावल पकाते और कमला मसाले पीसती। हरन बाबू बोले, अब ऐसी फिश करी बनाएंगे जो न सिर्फ पेट भरे, दिल भी। उन्होंने एक नई रेसिपी बनाई, सरसों नारियल फिश करी। थोड़ी सरसों की तिक्तता, थोड़ा नारियल का मीठापन, स्वाद में ऐसा जादू आया कि पूरा बाजार खुशबू से भर गया। लोग लाइन में लग गए। एक ग्राहक बोला, भैया यह तो बंगाल और बिहार दोनों का स्वाद मिला दिया आपने। हरन बाबू हंसकर बोले, हाँ, अब हमारी करी में एकता भी घुली है। शहर में नाम। धीरे धीरे हरन बलराम फिश करी चावल का नाम गांव से निकलकर शहर पहुंच गया। शहर के अखबारों ने लिखा, दो दुश्मनों की दोस्ती से बना देसी स्वाद अब लोगों की पहली पसंद। टीवी चैनल वाले आए और हरन बाबू से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? हरन बाबू बोले, राज कोई नहीं, बस सच्चाई और साथ। फूड फेस्टिवल में आमंत्रण। कुछ हफ्तों बाद उन्हें कोलकाता फूड फेस्टिवल में बुलाया गया। वहां बड़े बड़े शेफ और रेस्टोरेंट वाले आए हुए थे। हरन बाबू ने वही पुराना तवा, वही सरसों का तेल और वही देसी मसाले निकाले। बलराम ने झटपट चावल पकाया और कमला ने करी में आखिरी तड़का लगाया। खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। लोग खड़े हो गए। वाह, ये कौन है जिसने घर की याद दिला दी? जजों ने प्लेट चखी और बोले, इट्स द टेस्ट ऑफ ट्रू इंडिया। हरन बाबू और बलराम को सर्वश्रेष्ठ देसी स्वाद पुरस्कार मिला। गांव की वापसी। जब वो ट्रॉफी लेकर गांव लौटे तो पूरा चौक फूलों से सज गया था। बच्चे नाच रहे थे और ढोल बज रहे थे। गांव वालों ने कहा, अब हमारी फिश करी देश भर में मशहूर है। हरन बाबू ने ट्रॉफी सबको दिखाते हुए कहा, ये सिर्फ मेरी नहीं, इस गांव के हर ईमानदार इंसान की जीत है। नया कदम, दूसरों को सिखाना। हरन बाबू ने अब ठेले को बढ़ाकर एक छोटी सी फिश ट्रेनिंग क्लास शुरू की। वो गांव के युवाओं को सिखाते, खाना बनाना आसान है पर उसमें दिल मिलाना मुश्किल। बलराम बच्चों को चावल पकाना सिखाता और कमला मसाला पीसने की कला बताती। धीरे धीरे पूरा गांव आत्मनिर्भर बन गया। हर घर में कोई न कोई छोटा ठेला या दुकान खुल गया। दुनिया तक स्वाद। कुछ सालों बाद एक बंगाली लड़का जो हरन बाबू से सीखा था, दुबई में एक रेस्टोरेंट खोलता है। फिश करी चावल वाला, फ्रॉम बंगाल टू द वर्ल्ड। वहां बोर्ड पर लिखा होता है, इंस्पायर्ड बाय हरेन बाबू बलराम, ट्रू टेस्ट ऑफ इंडिया। हरन बाबू को जब यह खबर मिली, उनकी आंखें भर आईं। वो बोले, अब मेरी फिश करी सिर्फ स्वाद नहीं, एक कहानी बन गई है। कहानी का अंत और सीख। एक शाम हरन बाबू ठेले के पास बैठे थे। सूरज ढल रहा था
और गंगा का पानी सुनहरा लग रहा था। उन्होंने कहा, देखो कमला, मैंने तो बस मछली पकाई, लेकिन लोगों ने उसमें उम्मीद तल दी। कमला मुस्कुराई, हाँ, तुम्हारे चावल ने सबको जोड़ा है। सीख मोरल: एक, सच्चाई और मेहनत से बना स्वाद कभी फीका नहीं होता।